हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 9th क्लास का लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट नंबर 1 लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं, व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अलावा भी मैंने इसमें क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूँ, क्योंकि सीधे जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आपसे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछते, अलग से क्वेश्चन भी वो पूछते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। ठीक है, इनके सामने लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं आपको लिखना है। पहला है देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो ये क्या है आपका अलोकतांत्रिक है। ठीक है, देश का एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो हम इसको पक्का नहीं कह सकते। ठीक है, देश का पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो आंसर है इसका ये लोकतांत्रिक है, देश है। ठीक है, देश का यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ये अलोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं, इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे। इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं आप लिखेंगे। देश का संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती, तो ये हमारा अलोकतांत्रिक देश है। ठीक है, देश संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, क्या है ये लोकतांत्रिक देश है। देश जहाँ देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, तो ये आपका अलोकतांत्रिक देश है। देश जहाँ देश के अधिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते, तो ये क्या है ये अलोकतांत्रिक देश है। ठीक है, देखिए इनमें कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों। ऑप्शन है आपका कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। खा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। गा लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं। घा लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, तो आंसर है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि भारत जैसे कुछ लोकतांत्रिक देश अब भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं। ठीक है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जैसे राजतंत्र वाले देश आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सभी कथनों में कुछ चीजें लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन चीजों को अलग अलग करके लिखें। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठनों द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, तो इसमें लोकतांत्रिक है कि संसद को कुछ नियम पास करने होंगे, ये लोकतांत्रिक के अंतर्गत आएगा। और अलोकतांत्रिक में विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, तो क्या होगा ये अलोकतांत्रिक में आएगा। ठीक है, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी, तो इसमें लोकतांत्रिक है कि चुनाव आयोग ने किसी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान का आदेश दिया, ये हमारा क्या है ये लोकतांत्रिक है। ठीक है, और अलोकतांत्रिक में बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ी की गई, तो ये क्या है ये अलोकतांत्रिक है। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 1% तक नहीं पहुंचा है, इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में एक तिहाई आरक्षण की मांग की है, तो इसमें लोकतांत्रिक है कि इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में एक तिहाई आरक्षण की मांग की है, लोकतांत्रिक है। और अलोकतांत्रिक की संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है, आपको सही नहीं है बताना है। ठीक है, क्या ऑप्शन है कि विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं। खा ऑप्शन स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। गा सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। घा लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है, तो आंसर है कि यह कहने के लिए तर्क संगत नहीं है कि लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। यह इसलिए है कि किसी तर्क को मानने और उस पर आचरण करने व अकाल को दूर करने में परस्पर कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जिले में 40 ऐसे गांव हैं जहां सरकार ने
पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी जरूरतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई तर्कों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? के ऑप्शन है कि अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बता दे मुकदमा दायर करना, ख अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना, ग सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, घ सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना। तो आंसर है कि यह एक लोकतांत्रिक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। का कि सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। आंसर है सेना देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं है, इसलिए यह एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं कर सकती। बेशक सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, लेकिन कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सेना तानाशाह नहीं बनेगी। ऐसे में नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुमत के शासन का मतलब है भूख और अशिक्षितों का राज। हमें तो हथियारों की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। तो आंसर है सभी लोग कुछ सीमा तक समझदार हैं। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार सिद्धांत के अनुसार हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मतदान का अधिकार है। समाज के कुछ वर्गों की अनदेखी करना अनुचित होगा। देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो आंसर है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, यानी लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। कथन के समर्थन में 2-3 बिंदु दीजिए। आंसर है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान होते हैं। सेकंड, सभी को वैश्य मताधिकार प्राप्त होता है। थर्ड, चुनाव के माध्यम से नागरिक अपने अधिकार मताधिकार का प्रयोग कर शासक चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र नागरिकों की समानता बढ़ाता है। किन्हीं 2-3 कारण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करें। आंसर है फर्स्ट, सरकार द्वारा शासन में जनता को भागीदार बनाना। सेकंड, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। थर्ड, सरकार द्वारा नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक शासन में उत्तर दीजिए। पहला है लोकतांत्रिक शासन। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में ना अगर आपने एक को याद कर लिया तो दूसरे का आंसर आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप न लोकतांत्रिक शासन के बारे में जो लिखेंगे उसके अपोजिट आप लिख दीजिए तो वो गैर लोकतांत्रिक के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि शासकों का चुनाव जनता करती है। सेकेंड पॉइंट, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के पास होती है। थर्ड पॉइंट, सभी को समान अधिकार मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट, शासक जनता के प्रति उत्तरदायी है। हम बात करते हैं गैर लोकतांत्रिक शासन की। ठीक है, तो इसमें कि शासकों का चुनाव जनता नहीं करती। ठीक है, सेकंड है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसी विशेष वर्ग या समूह के पास होती है। थर्ड है कि सभी को समान अधिकार नहीं मिलते हैं। और फोर्थ है शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होती है और यहाँ पे नहीं है, तो यही सिर्फ इसमें अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। उपयुक्त तर्कों द्वारा कथन को सिद्ध कीजिए। आंसर है कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। इसके निम्न कारण है। सबसे पहला है कि शासन को अधिक जवाबदेह बनाना। सेकंड पॉइंट, शासक लोगों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं। थर्ड पॉइंट, बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ना तथा गलती की गुंजाइश कम। फोर्थ, नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। फिफ्थ, समाज में उत्पन्न मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। सिक्स पॉइंट, जनता व शासकों को गलतियों के सुधार का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर 2 नंबर में आएगा तो आपको 2 पॉइंट लिखने और 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट लिखने। ठीक है, और आपका 5 नंबर पूछेगा तो ये 6 में से कोई भी आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको के चुनावों में PRI की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आंसर है कि PRI द्वारा चुनावों के दौरान किए गए कार्य। पहला है सरकारी दफ्तरों का उपयोग। सेकंड, स्कूलों द्वारा अभिभावकों से दल के लिए वोट के लिए कहना। थर्ड पॉइंट है मीडिया द्वारा विपक्षी दलों की बात को ना दिखाना। फोर्थ पॉइंट है मतदान केंद्र बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या सऊदी अरब एक लोकतांत्रिक देश है? अपने मत के पक्ष में दलील दीजिए। आंसर है नहीं, सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा नहीं चुने जाते। राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह हक पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीन एक लोकतांत्रिक देश है? अपने मत के पक्ष में दलीलें दीजिए। नहीं,
चीन में चुनाव लड़ने से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट, केवल कम्युनिस्ट पार्टी उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों का सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। आंसर है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। सेकंड, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। थर्ड, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। फोर्थ, कानून का राज और मूल अधिकारों का आदर। पांचवा, शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। आंसर है लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं। पहला है नागरिकों को भाषण देने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। सेकंड, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने की आज़ादी। थर्ड, राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता। फोर्थ, मजदूरों को मजदूर संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। और पांचवा, प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। तो आंसर है फर्स्ट, लोक सरकार उसकी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते। सेकंड, शासनकर्ता सर्वेसर्वा होता है। थर्ड, विपक्षी दलों का कोई स्थान नहीं। फोर्थ, प्रेस को पूर्ण आज़ादी नहीं। और फिफ्थ, मजदूरों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं। देखिए ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए बहुत आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि लोगों द्वारा शासकों का चुनाव। सेकंड, पूंजीपति द्वारा शासकों का चुनाव। थर्ड, अधिकारी द्वारा शासकों का चुनाव। फोर्थ, सम्राट द्वारा शासकों का चुनाव। तो आंसर है लोगों द्वारा शासकों का चुनाव। नेक्स्ट है कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान। म्यांमार में सैनिक शासन है। ठीक है। चिले चिले में भी तानाशाह है। सऊदी अरब राजशाही है। और पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट। ठीक है। नीचे दिए कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। और चुनाव से पूर्व उम्मीदवार द्वारा शासक दल से अनुमति लें। तो आंसर है ये चीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरिया में शासक डैश और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। तो आंसर है इसका बात पार्टी। नीचे दिए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1, लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। सेकंड, जनरल मुशर्रफ ने खुद को देश का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया। तो इसमें क्या है कि जो पहला है वो तो हमारा सही है, कि जो सेकंड वाला है ये दूसरा आपका गलत है। नीचे दिए गए कौन कौन से कथन लोकतंत्र से संबंधित है। सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, शासक राष्ट्रपति और नामित, सरकार को शासन करने में कोई पाबंदी नहीं होना, एक व्यक्ति एक मूल्य। तो इसका सही आंसर है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और एक व्यक्ति एक मूल्य, ये हमारे लोकतंत्र से संबंधित है। उस देश की पहचान करें जिससे संबंधित नीचे दिया गया कार्टून। देखिए इस तरह के कार्टून ना आजकल बहुत देते हुए एग्जाम में फिर पूछते हैं। ठीक है। तो ये है आपका इराक का। उस देश की पहचान करें जिससे संबंधित एक कार्टून दिया गया। आखिरकार एक वोट एक व्यक्ति, वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था। ये भी मुझे पसंद था। ये कहाँ का है? ये ब्राजील का है। ठीक है। रिक्त स्थान, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं से बेहतर मानी जाती है। नीचे एक कथन ए तथा कारण उसका कारण दिए गए, उन कथनों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए। कथन है कि किसी देश में महिलाओं को मताधिकार न देना अलोकतांत्रिक है। रीजन है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान में वृद्धि करता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका, यानी कि कथन तो ठीक है लेकिन जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको एग्जाम में यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।